रेडी हो ना सब? स्टार्ट कर दूँ? ये जानकारी जो आज आप सुनने जा रहे हैं, ये वो बातें हैं जो पूरी दुनिया भर में हर इंसान से इतने सालों से छुपाई जा रही है। वरना जो बीमारियां आज आपको इतनी बड़ी लगती हैं, उन्हें सही करना कितना आसान है ये आपको समझ आ जाएगा। और जैसे ही आपको समझ आया तो आप ये भी समझ जाओ कि किस किस का धंधा बंद हो जाएगा। कैंसर, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स, सिरोसिस, बीपी का बढ़ना या घटना, लगभग जितनी भी बीमारियों का नाम आपने पूरे जीवन में सुना होगा, इन सब का इलाज छुपा है केवल एक चीज़ में। आज हम विद प्रूफ ये अंग्रेज़ी दवाइयों के सिस्टम का और इन सारी बीमारियों को लेकर जो भी प्रचलित झूठ फैलाए गए हैं उनका पर्दाफाश करेंगे। और हम हमेशा की तरह एक एक शब्द इस वीडियो का रिसर्च बेस्ड है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्लेमर: अगर आप में से कोई डॉक्टर है और उसे लगता है कि एलोपैथी बढ़िया है और हम जो प्रूफ्स देने जा रहे हैं उन प्रूफ्स को गलत साबित कर दे तो उन्हें 1,00,000 रुपए का इनाम। और जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो सच तो पहले से ही जानते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वीगन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट की जिसका नाम है DIP डाइट। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उन्हें हम शॉर्ट में बता देते हैं कि DIP डाइट आखिर है क्या। DIP डाइट डॉक्टर विश्वरूप की बताई हुई डाइट है जिसमें सुबह 12 बजे से पहले ब्रेकफास्ट में केवल फ्रूट्स खाने होते हैं। मिनिमम क्वांटिटी है अपने वेट को 100 से डिवाइड कर दें और मैक्सिमम क्वांटिटी है जितना मन करे। नेक्स्ट, लंच और डिनर आपका एग्जैक्टली सेम होता है। दोनों में लेनी होती है प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 यानी कि 4 प्रकार की कच्ची सब्जी और पत्ते, और प्लेट 1 लेनी है आपको अपने वेट को 200 से डिवाइड कर दो उतनी। अब प्लेट 2 होती है नॉर्मल होम कुक्ड फूड, और ये आप कितना भी ले सकते हैं। और शाम को स्नैक्स में आप ले सकते हैं नट्स, टी, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एसेट्रा। और इस डाइट में टोटल नो टू डेयरी एंड डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो ठीक, ये थी DIP डाइट। और अगर आपको और भी डिटेल्स जाननी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो DIP डाइट को अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करती है। अब सवाल उठता है कि ये जो DIP डाइट है या वीगन डाइट है वो इफ़ेक्टिव है इतनी सारी बीमारियों के लिए, ये हम कैसे मान लें? क्योंकि सुनने में तो ये काल्पनिक लग रहा है। दोस्तों, इसका राज छुपा है चाइना स्टडी में। चाइना स्टडी आप ऐसे समझें कि जैसे क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, मुसलमानों के लिए कुरान है, सेहत के लिए आयुर्वेद है, चरक संहिता है, वैसे ही न्यूट्रिशन की दुनिया के लिए ये चाइना स्टडी है। ये किताब मनुष्य की सबसे बड़ी और कॉम्प्रहेंसिव स्टडी है डाइट के ऊपर। और आपके होश उड़ जाएंगे जब आप इस किताब को पढ़ेंगे कि कैसे आज तक हम सबसे इतनी बड़ी बातें छुपाई गई हैं और इतने झूठ दवाइयों के रूप में हमें बेचे गए हैं। चाइना स्टडी में कैंसर एटलस को स्टडी किया गया जिसमें 88 करोड़ लोगों के कैंसर का डेटा दिया गया था। साथ ही साथ और भी गंभीर बीमारियों का मोर्टेलिटी डेटा स्टडी किया गया। ये 88 करोड़ इतना ज़्यादा होता है, आज की तारीख में पूरे USA की आबादी है उसका भी 2.5 गुना। इतनी बड़ी है ये स्टडी, समझ रहे हैं ना आप? इस डेटा से ये कंपैरिजन किया गया कि किस जगह पर कितने लोगों की डेथ कैंसर से होती है। ऐसा क्या हो रहा है कि किसी किसी जगह कोई कैंसर से मर ही नहीं रहा है और किसी किसी जगह हर दूसरे तीसरे इंसान को कैंसर हो रहा है। आखिर ये एग्जैक्ट सीन है क्या? और इसके साथ ही ये भी पता लगाया गया कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल, फैट इनटेक, प्रोटीन, HBV वायरस और ऐसे भी बहुत सारे पैरामीटर्स का डेथ रेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फिर जो डेटा सामने आया उसने सारे साइंटिस्ट को हिला कर रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी स्टडी का क्या रिजल्ट आया उसको हमने आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कंपाइल किया है। नंबर 1, ब्लड कोलेस्ट्रॉल। एक ऐसी जगह जहाँ पर हर डिसीज़ से मरने वाले लोगों की तादाद USA से 1700% कम है। 1700% कहा है मैंने, जहाँ पर डेथ रेट ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर अमेरिका के कंपैरिजन में 500% कम है। ह्यूज डिफरेंस। ये जगह है चाइना की कुछ रूरल। ये डेटा देखकर साइंटिस्ट कम्युनिटी शॉक में थी
कि आखिर ये हो कैसे रहा है। ऐसे क्या संजीवनी बूटी है इन लोगों पे, इन लोगों को हार्ट डिसीज़ या ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां हो ही नहीं रही हैं। तो सबसे पहला राज जो खुला था वो था ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अमेरिका का एवरेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है 215 यूनिट्स, तो चाइना की इन रूरल एवरेज था 127 यूनिट्स और कुछ जगहों पर था 94 to 80 यूनिट्स। इतना लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपको सुनकर हंसी आ जाएगी कि अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को माने तो यहाँ के लोगों का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल डेंजरसली लो है और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 85% चाइना को अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए। यहाँ पे टूटा मेडिकल कम्युनिटी का बनाया गया पहला झूठ। इस स्टडी में साफ साफ सामने आया कि ये अंग्रेज़ों के बनाए ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ही रियलिटी के विपरीत हैं। इनफैक्ट अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 170 यूनिट से घटकर 90 यूनिट्स होता है तो लीवर कैंसर, कोलोन कैंसर, कैंसर ऑफ फीमेल लंग, ब्रेस्ट, चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, एडल्ट ल्यूकेमिया, चाइल्डहुड ब्रेन, एडल्ट ब्रेन, स्टमक एंड एसोफेगस कैंसर होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। ये लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, इसमें से हमने थोड़ी सी चीज़ें आपको अभी बताई। आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला किस्सा बताते हैं चाइना की 2 प्रोविंस का, सिचुआन और गुज़हाउ प्रोविंस। ध्यान से सुनिएगा। 3 साल की ऑब्जर्वेशन पीरियड में 1973 से 75 में 2,46,000 मैन गुज़हाउ काउंटी के और 1,81,000 वुमेन सिचुआन काउंटी के इन पर स्टडी की गई। तो इन 3 सालों में कोई भी इंसान जिसकी उम्र 64 से कम थी उसमें से किसी की भी मौत CHD से नहीं हुई। कितनी शॉकिंग बात है ये। अगर आप डॉक्टर हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पसीने छूट गए होंगे। 0 केसेस ऑफ CHD बिफोर द एज ऑफ 64। शॉकिंग। तो अब आप सुनिए राज की बात। अमेरिकन डाइट में एक इंसान एनिमल प्रोटीन ऑन द एवरेज 70 ग्राम पर डे लेता है। और जानते हैं रूरल चाइना का एनिमल प्रोटीन इंटेक एवरेज क्या है? 7.1 ग्राम पर डे। हाँ, सही सुना आपने। इधर 70 है तो इधर 7.1। ये सैंपल ग्रुप चाइना का ही है जो इतने कम नॉनवेज खा रहे हैं। वरना आमतौर पर चाइना में लोग क्या खाते हैं और कितना खाते हैं ये हर कोई जानता है। अब आप ये चार्ट देखिए, समझ गए? तो अब कंफर्म्ड एसोसिएशन था कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ और ब्लड कोलेस्ट्रॉल का। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल का साफ साफ लिंक था एनिमल बेस्ड प्रोटीन से, चाइना स्टडी के हिसाब से। तो अब 3 बातें साफ हो चुकी हैं। पहली, डाइट में एनिमल प्रोटीन जैसे कि मीट, मिल्क, एग्स, फिश स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ब्लड कोलेस्ट्रॉल। दूसरी तरफ डाइट में प्लांट बेस्ड फूड जैसे कि लेग्यूम्स, दालें, फ्रूट्स, कैरेट्स, पोटैटोज और वेजिटेबल्स, मतलब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तीसरी, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का आप डायरेक्ट लिंक कैंसर और हार्ट डिसीज से तो देख ही चुके हो। तो आखिर वीगन डाइट या डॉक्टर विश्वरूप की डाइट में ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने को क्यों कहा जाता है, ये आज आप लोग ईजिली समझ चुके होंगे। द चाइना स्टडी जब आप पढ़ेंगे तो उसका सार आपको ये मिलेगा कि जो डाइट कैंसर को प्रिवेंट करने में कारगर है वही डाइट इन सारी डिसीज़ को प्रिवेंट और रिवर्स करने में भी सक्षम है। ओबेसिटी, डायबिटीज़, कैटरैक्ट, स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर्स एसेट्रा एसेट्रा, ये सब प्लांट बेस्ड डाइट से। यही कारण है कि डॉक्टर विश्वरूप की एक DIP डाइट इतनी सारी बीमारियों के अगेंस्ट काम करती है। बस कुछ चेंजेस करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।